हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या शुक्ला, स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस नामक महामारी से ग्रसित है। इसमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और इस श्रेणी में इंडिया 7th पोजीशन पे है। यह हमारे देश के लिए खतरे की बात है और इसी खतरे को देखते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया हुआ है और सभी को घरों में सेफ रहने के लिए कहा गया है। वैसे तो ये लॉकडाउन पिछले 70 दिनों से है, लेकिन अब काफ़ी चीज़ों में रिलैक्सेशन कर दिया गया है। अगर ये लॉकडाउन ना लगाया गया होता तो वायरस इंक्रीजिंग रेट बहुत ज़्यादा होता और 2 लाख से ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स जो अब हो गए हैं वो बहुत पहले ही हो गए होते। आज इंडिया का रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 49% है, जो कि और देशों के कंपैरिजन में काफ़ी सही है, जैसे कि यूके 0.1% एंड यूएसए 34.3% रिकवरी रेट है। वैसे तो इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, काफ़ी लोगों की भूख की वजह से डेथ भी हो गई है। इसमें ज़्यादातर वे गरीब लोग हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, जैसे कि लेबर्स। और इस लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी लॉस हुआ है। लेकिन इस लॉकडाउन का एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम हो गया है, जिससे क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट रिड्यूस हो गया है। इसकी वजह से एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई है और एयर पोल्यूशन कम हो गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ इकोनॉमी पे भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, बिकॉज इकोनॉमी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनवायरनमेंट कंडीशंस एंड इकोनॉमी इज़ ऑल्सो इंटरलिंक्ड विद फॉसिल फ्यूल्स। इट मीन्स अब जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा और एनवायरनमेंट की कंडीशन फिर पहले जैसी वही पोल्यूशन वाली हो जाएगी। It means as the use of fossil fuels increases, economy also increases. इन शॉर्ट, लॉकडाउन के ये बेनिफिट सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही हैं। आज काफ़ी हद तक मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशंस में रिलैक्सेशन कर तो दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कोरोना वायरस से मुक्ति मिल गई है। प्रिकॉशंस के साथ ही सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं। साथ ही साथ आजकल हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे फेस पे मास्क होता है, जिसकी वजह से हमारा ऑलमोस्ट फेस हाइड हो जाता है और इसका क्रिमिनल्स फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से स्नैचिंग और रॉबरी जैसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस की इस लड़ाई में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि डॉक्टर्स और पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है और हमें भी इनका साथ देना होगा, तभी हमारा देश कोरोना फ्री हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सब सेफ़ रह सकें। और लास्ट में अपनी बात ख़त्म करते हुए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस कोविड-19 ऑफर्स अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिसेशन. It is a time to go back to the drawing board and rewrite the next phase of our existence. The upcoming generation has to read about how we fought this pandemic with or without vaccines in order to overcome similar situations during their times. Thank you.